फ्रेंड्स, आज हम कन्या राशि के वालों के लिए कार्ड्स ओपन कर रहे हैं। उनके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनके कार्ड्स हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए जो ये 2024 है वो कैसा जाने वाला है। अपने गुरु साईनाथ महाराज जी को प्रणाम करके मैं ये कार्ड स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए क्या कहता है फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है, थोड़ा इसकी डीप एनालिसिस हमको करनी होगी कि ये कार्ड क्या कह रहा है। ये कार्ड कह रहा है 8 ऑफ कप्स, यानी शनि का, शनि के डायरेक्शन में ये साल आपका जाएगा। पहला कार्ड आपका खुला है शनि का, तो शनि न्यायवादी है, शनि हार्डवर्क को कहते हैं। शनि कहते हैं कि आप ड्रिंक्स ना लें, आप नॉनवेज ना खाएं, आप शिवलिंग की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। आपको इस वर्ष जो है शनि के अंडर रहना पड़ेगा, इसलिए आप जो भी कार्य करें वो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि शनि अपनी जो चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो सूद समेत देते हैं। तो ये इसमें एक दिया जल रहा है जो पानी में छोड़ के जा रही है एक लड़की, मतलब ये साल आपका ईश्वर के अंडर रहेगा। ये कार्ड क्या कहता है कि आप अपने जीवन की ऊर्जा प्रकृति के हाथों में दे के जा रहे हैं। एक सूर्य वहां से आपके लिए उग रहा है जो कह रहा है कि आपके जीवन का अंधेरा हटेगा, बशर्ते कि आपको ये साल बहुत सोच समझ कर निकालना होगा। नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है, नेक्स्ट कार्ड कहता है, दिखने में आपको एक क्रॉस दिख रहे हैं, एक लड़की बंधी हुई, एक लड़की सामने, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये भी देखिए शनि का कार्ड है, कह रहा है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम मत कीजिए। कोई आपको मीठी मीठी बातें देकर और आपको आंख में पट्टी बांध दिया है और आपको पूरा बाउंडेड कर दिया है, एक मिरर में कैद करके आराम से आपसे जो चाहता है वो करा रहा है और आप कर रहे हैं। तो इस तरीके के जीवन से बचिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर चाहे वो आपकी संतान हो सकती है या आपके कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है और आपको अच्छे से बेवकूफ बनाकर, आपकी आंखों में पट्टी बांधकर, आपको एक भ्रम के जाल में बंद करके वो आपसे कुछ गलत चीजें करवा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने का टाइम है। अगेन थर्ड में फिर देखेंगे आप, तो ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी जो है सॉर्ड्स मतलब ये भी तलवारों का, इसको भी हम अच्छा मतलब कहते नहीं है, क्योंकि ये युद्ध का कार्ड है। युद्ध अपने आप से होता है या अपने आसपास की नेगेटिविटी से होता है या उन लोगों से होता है जो आपके दुश्मन हैं। तो ये युद्ध का कार्ड है। अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स एक राजा है जिसको अपनी नेगेटिविटी से लड़ना है। नेगेटिविटी में देखिए बैट है, क्रो है, फिर यहाँ पे इंसेक्ट है, अगेन आउल है, और कहीं ना कहीं से ये जो वेशभूषा है ये बहुत ही ज्यादा फाइटर की है, कि एक फाइट पे आप निकले हुए हैं और आपको फाइट किससे करनी है। तो ये पहला कार्ड से अगर आप देखें तो ये फाइट करनी है आपको खुद से, कि आपके अंदर कितनी क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर, और आप किस तरीके के जाल में या किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी में या कहीं नेगेटिव एनर्जीज में आप कहीं लैंड तो नहीं कर रहे। फोर्थ कार्ड आपका अप्रैल का कार्ड है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप बेशक बल्ब पकड़े हैं, रोशनी आपके हाथ में है, पर वो आप जला नहीं पा रहे हैं। आपके पास यूनिवर्स का संदेश आ रहा है पर आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास ग्रंथ हैं पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है एक ऐसी उस पे चल रहे हैं जिसमें नाइफ लगा हुआ है और आपको खुद नहीं मालूम है कि आप किस तरीके के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स अगेन युद्ध का कार्ड है। ये कहता है कि आपको स्वयं से लड़ना होगा, स्वयं के कंसंट्रेशन पे काम करना होगा। जो ग्रंथ हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप कोई ऐसी गलती ना कर जाएं जिससे कि आपके जो ये नीचे का है ये डंडा जो स्टिक है, ये कहीं इससे आप फिसल ना जाए। आप कॉन्फिडेंस रहिए, आप सब काम कीजिए, लेकिन थोड़ा अपने आसपास की चीजों को भी ध्यान दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि बहुत समझदार, बहुत गुणी, बहुत इंटेलिजेंट, वाइज मैन है, जो एक राजा है जिसके आसपास देखिए बुक्स ही बुक्स हैं, कितना रॉयल है इनका लुक। और देखिए कि डॉग भी है, डॉग वफादारी का
तो ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड कह रहा है कि आपको किसी फादर फिगर के पास जाना चाहिए या फिर किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जिनका आपने नाम सुना हो, जिनके पास यूनिवर्सल ताकत हो, जो आपको इन सब चीज़ों से निकाल सके। तो उनकी रेस्पेक्ट कीजिए और उनके पास जाके सॉल्यूशन खोजिए। यूं बैठ कर रोना या फिर अपनी चीज़ों को ना देख पाना और गलत डायरेक्शन में जाना, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो जो मंथ ऑफ मे है वो आपको ये जागरूकता देगा और आप किसी ना किसी के पास जाएंगे। अगेन आपके जो ये कार्ड कह रहा है, जून का कार्ड, ये कह रहा है कि 4 ऑफ वैंड्स भाला भाला कह रहा है ये। तो ये 4 मतलब राहु। तो आप किसी ऐसे मित्र के साथ जो आपके पैसे बर्बाद करा दे या आपकी जमा पूंजी खराब करा दे, आपको वेकेशन पे ले जाने के लिए लेके जाए जहां पर, या फिर आपके कोई बच्चे हो सकते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है जो आपकी जो पूंजी है उसको भी कहीं खराब ना कर दे। वेकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपनों के साथ जाने, बट 4 मतलब होता है राहु। राहु मतलब भ्रम, और वैंड्स भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये मतलब पीठ पीछे कोई आपके कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं अपने परिवार से आप दूर जाना चाहते हैं तो कोई प्रोटेक्शन में जाइए, ऐसे आप मत जाइए। कार्ड्स जो होते हैं हमेशा उनकी मीनिंग जो है पर्सन टू पर्सन, राशि टू राशि चेंज हो जाती है। जब सीरीज में कार्ड्स खुलते हैं तो उसी के साथ वो मीनिंग भी डिफर करने लग जाती है। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये कार्ड कहता है कि आप किसी ऐसी जानकार के पास जाएंगे जिनके पास अगेन यूनिवर्स का जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनके पास भगवान ने बहुत उनको ब्लेस किया है हर चीज़ से। प्रकृति देखिए, वो अपने सर पे प्रकृति बांधे हुए हैं, उनके उससे रूट्स निकल रहे हैं। तो बहुत ही इंटेलिजेंट वाइस लेडी है जो आपको गाइड कर सकती है। और आपको अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी लेडी है तो आपको उस पर बिलीव करना चाहिए और उनकी उस शक्तियों को मानना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपका रास्ता खोल सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका अगस्त का कार्ड है ये क्या कहता है? ये अगस्त का कार्ड कह रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि रूट में, जड़ में जाके काम कीजिए, फोकस कीजिए तो आपको धन ही धन मिलेगा। जड़ पे आपको काम करना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं आपको बहुत नीचे उतर के काम करना पड़ेगा। आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको हटाना होगा। अपने आप को स्वयं ज्ञानी मानने की जो आपकी हरकत है उसको कम करना। केतु कहते हैं कि पहले जड़ में जाओ। जड़, केतु का मतलब है जड़। तो फोकस कीजिए कि आपसे क्या यहां से मिस हो रहा है जो आपको धन नहीं आ पा रहा है। तो नेचुरली आप अगर जड़ में जाएंगे तो आपको अच्छी प्लांट होगा, प्लांट के बाद ट्री होगा, फल होगा, तो आपको नेचुरली वो सब कुछ देगा यूनिवर्स। क्योंकि मिट्टी में आपके हाथ सने हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से, धरती माँ से अटैच्ड हैं। तो वो आपकी रक्षा कर रही है, आपको धन देंगी, लेकिन उनका इशारा है कि आप जड़ तक पहुंचिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलेशन में हो, आप किसी भी प्रोफेशनल एरिया में हो, जहां भी हो वहां तक आप रूट सिस्टम पे वर्क कीजिए। नेक्स्ट कार्ड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है हाँ ये बहुत अच्छा है, आपके पास पैसे भी हैं, कुछ असीम आपने ताकत भी रख ली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड क्या कह रहा है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें देखिए आपकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है, आपने थोड़ा अपने आप को बदला है, आप ट्रांसफॉर्मेशन में आप जा रहे हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है, पेंटिकल्स पैसे को शो करता है, पैसे को बताता है ये, क्योंकि पेंटिकल्स मतलब पैसा होता है। तो दिस इज अ गुड कार्ड कि हाँ ये अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसमें एक लड़की है जो कि क्या है, 2 प्रकार का सामान पकड़ी है। तो नीड टू बैलेंस कीजिए चीजों को, और ये मत कीजिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उनको जगलिंग करते रहिए, कभी ये निभा दी कभी वो निभा दी। आपको फीलिंग होना चाहिए कि आप कोई भी काम करें, चाहे आप कितने भी बिजी रहें, लेकिन चीजों को बैलेंस करना सीखिए। चाहे वो पैसा हो, पैसे को भी समझिए। 2 मीन्स मून मतलब अपने मन,
मन को भी पकड़े हैं, रुपए को भी पकड़े हैं। तो दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि यू आर फीलिंग द स्ट्रेस ऑफ बीइंग स्नेस्ड इन टू मैनी डायरेक्शंस। अगर आप बहुत ज्यादा जाएंगी इधर उधर तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अकेला फील करने लग जाएंगी। तो मटेरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ, ये कार्ड कहता है कि आपको मटेरियल लाइफ चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए। तो दोनों में से जो लाइफ आपको चाहिए उस पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मटेरियल की तरफ भागते रहिए तो स्पिरिचुअल को छोड़ दें, और स्पिरिचुअल की तरफ भाग रहे हैं तो मटेरियल को छोड़ दें। इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कार्ड जो है ये पैसों से भरा है, ये जो है विद्या स्पिरिचुअलिटी से भरा है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये समय आपको बहुत कुछ देने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये। नेक्स्ट कार्ड हमारा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन सॉर्ड्स जो होते हैं वो वही इंगित करते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, 9 मतलब मंगल, मंगल का कार्ड है ये। तो इसमें एक लड़की रो रही है, फिर से क्रो दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये 2024 कह रहा है कि किसी की डेथ को भी बता रहा है, ये जनवरी का मतलब 2024 बता रहा है, क्योंकि क्रो बार बार दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंडिकेशंस थोड़े से ठीक नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके कोई पूर्वज मतलब आपके घर के ओल्ड पीपल या कोई बहुत दिन से बीमार चल रहे हैं, या आपके घर में किसी को कोई तकलीफ और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज उनको इग्नोर मत कीजिए। अगर उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं तो जल्दी जल्दी ले जाइए, क्योंकि ये थोड़ा आपको 2024 बता रहा है कि किसी डेथ की तरफ ये कार्ड्स शो हो रहे हैं। अगेन हम जाते हैं नवंबर का कार्ड है, द स्टार है। ये कह रहा है 8, फिर ये आपको 8 शनि का कार्ड है। 17 नंबर है द स्टार, तो अच्छा कार्ड है द स्टार। वो कह रहा है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में जो है बहुत बड़ा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने जा रही है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है, यूनिवर्स का आपको सहारा मिलने वाला है। बट आपको भी आईज खोलकर थोड़ा सा आई ओपनर बनना होगा। एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं, विशेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपके जो ड्रीम है वो ड्रीम को बताता है स्टार। वो आपको एक होप भेज रहा है, फेथ भेज रहा है, फ्यूचर के लिए आपको एक ब्राइटनेस दे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको सपोर्ट कर रहा हूं। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आपका बिगेस्ट मिशन क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं तो उसको आपको एक्सपैंड कैसे करना है ना। तो आप यहाँ पर हैप्पीनेस को खोजना चाहते हैं कि आप अपने कार्य में डूबना चाहते हैं, कि फैमिली के साथ बैठना चाहते हैं। तो ये जो है डार्कनेस को हटा रहा है, मतलब आपके अभी तक के जितने भी परेशानी थी उन सब को हटा के आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रस्ट टाइम दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो आपका कहता है पेज ऑफ वैंड्स, ये भी बहुत अच्छा है, दिसंबर का कार्ड है। ये आपको जो है बहुत ही खुशी भरा कार्ड है। भले ही पेज ऑफ वैंड्स पर ये विक्ट्री का कार्ड है, इसमें आपको विक्ट्री मिल रही है, आप बहुत खुश हैं, आपको जो चाहिए था आपको मिल गया है। तो पेज ऑफ वैंड्स जो है ये भले ही वैंड्स भाला होता है लेकिन फिर भी ये विक्ट्री है, आपने कोई जीत हासिल कर ली है। आपको हर तरीके का जो आज तक का आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही जिसमें आपने इतना सारा सफर किया, तो इसमें जो ये पेज ऑफ वैंड्स है ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुकून देने जा रहा है, क्योंकि ये पेज ऑफ वैंड्स आपसे प्रॉमिस कर रहा है खुशियों की। आपको बता रहा है कि आपने अभी तक जितनी भी संघर्ष किए हैं वो सब आपका जो है ये आपको बहुत ही अच्छा लास्ट बट नॉट लीस्ट दिसंबर का महीना आपको बहुत ही खुशियां देने वाली है। लिमिटलेस, आपके पास बहुत ही ज्यादा जो है परेशानियां जो थी वो हटने वाली हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये अच्छा है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को संभालना भी है, समझना भी है कि आप एकदम से किसी को इंस्पायर होकर ना निकल जाएं। इंस्पिरेशन आप जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो स्पेंड एनी एक्स्ट्रा टाइम इन द मतलब परस्यूट ऑफ द इमेजिनेशन। आप अगर लैक ऑफ एम्बिशन है तो उसको खोजिए। आप जो
ड्रीम चाहते हैं, उस ड्रीम की पूर्ति के लिए आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ एक चीज को पाकर बहुत ज्यादा खुश होकर वहीं पर स्टॉप नहीं होना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों को थोड़ा शनि इस साल आपको अपने अंडर में लेने जा रहे हैं। जो भी आपने किसी के साथ गलत किया हो, हर्ट किया हो, तो उनको आप थोड़ा सॉरी बोल दीजिए और भगवान के उसमें जाइए, शिवलिंग की पूजा कीजिए नियम से, थोड़ा टाइम निकालिए भगवान के पास जाने का। आप सबका मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।